दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube क्लास प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियो को वॉच कर सकें और बेनिफिट भी उठा सकें। ओके गाइस, अगर वीडियोज़ में कहीं भी कोई त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तथा तद्भव शब्द। आप सभी भविष्य के भावी अध्यापकों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube क्लास प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तथा तद्भव शब्द। चलिए देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे तत्सम शब्द। सबसे पहले हम तत्सम का शाब्दिक अर्थ जानना चाहेंगे। तत्सम जो होता है इसका अर्थ है, इसे हम विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त होता है तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके सम में समान। ठीक है, उसके समान अर्थात किसके समान? अर्थात संस्कृत भाषा के शब्दों के समान। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्दों के समान। अब देखिए इसकी डेफिनेशन। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो संस्कृत में भी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, यानी ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ओके, तो आपको तत्सम शब्द पहचानने की एक विशेष ट्रिक है कि जो संस्कृत का शब्द होगा वो आपका क्लियरली तत्सम ही होगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं हम तद्भव शब्द। ये रहा आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे तद्भव शब्द, देख लेते हैं। तद्भव का अर्थ होता है तद धन भव। जब इसको विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसका विच्छेद हमें प्राप्त होता है तद धन भव। तद मिस होता है उससे, भव मिस उत्पन्न हुए, यानी उससे उत्पन्न हुए, अर्थात किससे उत्पन्न हुए? संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गाइस तद्भव शब्द। ठीक है, तो आप तत्सम और तद्भव में अंतर करना सीख चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब चलिए आपके दिमाग को चेक करने के लिए यहाँ मैं आपको केवल 10 क्वेश्चंस दूंगा। आपको उन 10 क्वेश्चनों का सही उत्तर चुन के लिखना है और अपने दिमाग को चेक करना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अनजान का तत्सम है, यानी अनजान शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? अनजान शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन 1 फर्स्ट दिया है आपको अल्पज्ञ, सेकंड दिया है अज्ञानी और थर्ड आपको दिया है अज्ञान। फोर्थ ऑप्शन आपको कह रहा है 1 व 2 दोनों। कौन सा सही है? फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट बताइए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा।
अनजान का तत्सम शब्द होता है अज्ञान, यानी अनजान, जो नहीं जानता है। और अज्ञान का क्या मतलब होता है? अज्ञान का भी मतलब यही होता है जो नहीं जानता है। फिलहाल अज्ञानी भी यही होता है। अल्पज्ञ होता है आपका जो कम जानता है। एक व दो, दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। ओके, कुमारा, ठीक है। कुमारा शब्द का तत्सम शब्द है। कुमारा शब्द का तत्सम शब्द है, क्या है? अविवाहित, विवाहित, कुमार, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। बताइए। तो कुंवारा शब्द जो है इसका तत्सम आपको देखना है। सो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। कुंवारा शब्द का तत्सम शब्द होता है कुमार, ठीक है। कुमार आपका जो है कुंवारा शब्द का तत्सम शब्द होता है। अविवाहित जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाहित जिसका विवाह हो गया है, और कुंवारा यानी कुमार, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। थर्ड ऑप्शन गाइज आपसे कह रहा है क्षार शब्द का तद्भव है। क्षार शब्द का तद्भव क्या है? कंक्रीट, खार, एक व दो, दोनों, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्षार का जो तद्भव है वो आपका खार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खार हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। गिनती शब्द का तत्सम है। गिनती शब्द का तत्सम क्या होगा? बताइए। विनती, गिनने वाला, गणना, गाड़ना, क्या सही है? बताइए। विनती होता है किसी से प्रार्थना करना, ठीक है। और सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके, गिनती शब्द का तत्सम शब्द जो है आपका गणना करना होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। पलंग शब्द का तत्सम है। पलंग शब्द का तत्सम कौन सा है? पलंग सोने का स्थान। भाई सोने का स्थान आप पेड़ के नीचे भी सो सकते हैं, झोपड़ी में भी सो सकते हैं, आंगन में भी सो सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता। आराम स्थल, आराम स्थल तो आप कहीं भी कर सकते हैं आराम, ठीक है। रजाई में, चारपाई पे, ज़मीन पे, कहीं भी आप आराम कर सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता। इसमें आपका हो जाएगा पर्यंक। पर्यंक ये आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। सूत्र का तद्भव शब्द है। सूत्र का तद्भव शब्द कौन सा होगा? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है ज्ञान करने की विधि, ठीक है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर जो है आपका होना चाहिए था ज्ञान कराने, ठीक है, ज्ञान कराने की विधि। ज्ञान कराने की विधि। सेकंड आपको कह रहा है माध्यम, जिस माध्यम से हम कार्य करते हैं, जिस साधन से माध्यम होता है, ठीक है। और सूत थर्ड ऑप्शन में दिया है। यहाँ पर
डाउट हो गया है, यहाँ होना चाहिए 4, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन में आपको दिया है शूद्र। ज्ञान कराने की विधि होती है, ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन अभी इसे क्लियर नहीं किया जा सकता। माध्यम कार्य करने का तरीका होता है, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या साधन है कार्य को संपन्न करने का। शूद्र ये एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था पहले हमारे समाज में प्रचलित थी। तो आपका बचता क्या है, आपका बचता है सूत। तो यहाँ पर सूत जो है थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके गाइज, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है साजन शब्द का तत्सम है। जो साजन शब्द आपको दिख रहा है इसका तत्सम शब्द क्या होगा, पति होगा, नारीश्वर होगा, सजना होगा, सज्जन होगा। फर्स्ट ऑप्शन पति, सेकंड ऑप्शन नारीश्वर, थर्ड ऑप्शन सजना, फोर्थ ऑप्शन सज्जन। बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पति होगा। नहीं भाई, पति नहीं होगा, नारीश्वर भी नहीं होगा, सजना भी नहीं होगा। ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही शब्द के पर्याय शब्द हैं। हमारा बचता क्या है, सज्जन। यहाँ पर जो है आपका सज्जन जो दिया है फोर्थ ऑप्शन में, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। यहाँ पर ये लिखा नहीं गया है, चलिए कोई बात नहीं, मिस हो गया है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर है आपका सैया, सैया, सैया शब्द का तद्भव है। सैया शब्द का तद्भव क्या होगा बताइए। सैया मतलब सोना, एक फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में निद्रा, थर्ड ऑप्शन में सेज, फोर्थ ऑप्शन में ये सभी। बताइए सैया का क्या मतलब होता है। सैया मीन्स होता है मित्रों सेज। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। मुखिया शब्द का तत्सम है, क्या होगा, मालिक। फर्स्ट ऑप्शन मालिक, सेकंड ऑप्शन मुख्य, थर्ड ऑप्शन स्वामी, फोर्थ ऑप्शन ये सभी। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है मालिक तो किसी भी हाल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मालिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से किसी पर अपना अधिकार दिखाने वाला ही मालिक होता है। ठीक है, तो मालिक नहीं होगा, स्वामी भी नहीं होगा। ठीक है, स्वामी मालिक एक ही है। ये सभी जब ये नहीं होंगे दोनों तो ये सभी वैसे ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो है मुख्य, मुख्य जो दिया है सेकंड ऑप्शन वो आपका राइट हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियोस को अपने मित्रों तक पहुंचाना भी नहीं भूलिएगा। ओके, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते हैं। ठीक है, आपका शेयर, आपका लाइक, आपका कमेंट ही हमारा सब कुछ है, हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूचिका शब्द का तद्भव है। सूचिका जो शब्द दिया है इसका तद्भव शब्द क्या होगा। सूचिका एक आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कंकड़, सेकंड ऑप्शन में दिया है आपको कंटक, थर्ड ऑप्शन में दिया है आपको सुई,
और फोर्थ ऑप्शन में दिया है आपको इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो गाइज बताना चाहूँगा यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन कंकड़ दिया है ये भी आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। इसमें तद्भव पूछा गया है, ठीक। तद्भव, कंकड़ मिस होता है कंगन और कंटक मिस होता है कांटा, ठीक है। तो यहाँ पर बचता क्या है आपका सुई, सुई, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। ओके, अगर वीडियोज़ में कहीं कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियोज़ आप तक पहुंच सके और आप हमारे द्वारा प्रोवाइड की हुई वीडियो से जुड़ सकें। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।